वेलकम फ्रेंड। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्टिंग से सीखेंगे। इसका सभी इंट्रोडक्शन समझेंगे और इसमें कैसे वर्क करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम इसको करते हैं ऑन। तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम खुल चुका है। इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। अब यहाँ सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये हमारा ऊपर टाइटल होता है जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाद इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन होते हैं। ये क्लोज बटन है, ये हमारा मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन कहलाता है, ये मिनिमाइज बटन है। इनसे हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ से क्लोज करें तो क्लोज हो जाएगा। इससे हम अगर रिस्टोर करेंगे तो इस तरह से विंडो छोटी हो जाएगी। इसके बाद फिर से करेंगे तो विंडो पूरी फिट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये टास्क बार में हमारे यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। इसको यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से फुल आ जाता है। यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है क्योंकि ये बुक 1 है और यहाँ पे जैसे हम इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा जिस जिस नाम से भी हम सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये एक डाउन एरो होता है, यहाँ पे कुछ न्यू ओपन और सेव जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये अंडू रीडू के कमांड आइकन है। इसके बाद यहाँ से भी हम इसको फाइल को सेव कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस बटन कहलाता है। यहाँ पे यहाँ से हम न्यू ओपन सेव एज प्रिंट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे ये हमारा ये मेनू बार होता है। इसको हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूला, टैब, रिव्यू, व्यू, इस तरह से हमारा मेनू होते हैं। और इसके बाद ये हमारा होम टैब है। यहाँ पे ये हमारा रिबन कहलाता है। यहाँ पे सभी होम टैब से रिलेटेड यहाँ पे कमांड होते हैं, यहाँ पे कमांड आइकन। तो यहाँ पे ये हमारा क्लिपबोर्ड एरिया होता है, ये फॉन्ट है, यहाँ से हम फॉन्ट की सेटिंग करते हैं। ये हमारा अलाइनमेंट है, यहाँ से अलाइनमेंट सेट करते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं और ये हमारी स्टाइल है। और यहाँ से हम सेल की इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट यहाँ से कर सकते हैं, रो कॉलम और सेल्स को। इसके बाद यहाँ से हम एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एड्रेस है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा सी कॉलम है और ये 3 हमारा रो है, तो यहाँ पे C3 एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा फार्मूला बार होता है। यहाँ पे जो भी हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला आएगा। इसके बाद यहाँ से ये हमारा ABC हमारे कॉलम होते हैं। इसके बाद नीचे 1 2 3 ये हमारे रो कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे होल्ड क्लिक करके होल्ड करें तो यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे दिखेगी। यहाँ 10,48,576 यहाँ पे रो होते हैं। इसके बाद 16,384 यहाँ पे कॉलम होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें दिखाता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो ये हमारी सीट दिखती है। ये सीट एरिया होती है, इसे हम सीट टैब एरिया बोलते हैं। सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ से हम इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सीट 4 आ जाएगी। यहाँ से सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल होता है और इसके बाद ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इससे सीट को हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये हमारी जो इसकी जूमिंग होती है, तो ये मिनिमम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी 10 होती है और मैक्सिमम हमारी 400 होती है। अगर इसको हम स्लाइडर को यहाँ पे ड्रैग करके से देखेंगे तो 400 आएगी। इसको हम 100 पे यहाँ पे सेट करते हैं इस तरह से यहाँ पे। अब इसके बाद नीचे यहाँ पे जो रेडी लिखा हुआ था ये हमारा स्टेटस बार होता है, जो कि प्रोग्राम की स्टेटस की स्थिति बताता है। इसके बाद ये नीचे का हमारा एरिया टास्क बार कहलाता है। यहाँ पे राइट पे टाइम होता है और यहाँ पे स्टार्ट बटन और कुछ ये आइकन यहाँ पे हमारे होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये हमारा एक शेल होता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल का निर्माण होता है। इसी में हम जो भी लिखेंगे या डेटा डालेंगे इसी में हम यहाँ पे टाइप करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा। तो अब इसमें हम कोई थोड़ा सा वर्क करके देख लेते हैं एक समझने के तौर पे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना चाहें तो 1 और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। इसके बाद हम इन दोनों सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर हैंडल को की सहायता से यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हमारी लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी इस तरह से। अगर हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे SUN यानी संडे लिखेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे इसको यहाँ से फिर हैंडल को ड्रैग करेंगे तो हमारे सारे डे जो है यहाँ पे टाइप कर देगा इस तरह से, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जैसा हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ये शॉर्ट में करेगा हमको। SUN हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमें शॉर्ट में ही यहाँ पे देगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही और इसकी आगे की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।